नमस्कार साथियों, बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सूर्यदेव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नोबेल प्राइज 2024 के विजेताओं की बेस्ट ट्रिक लेके मेरे भाई क्लास में ही आपको याद करवाने वाला हूं। क्लास में ही आपको चुटकियों में याद हो जाएगी मेरे भाई, चुटकियों में एक नंबर पक्का करने वाले हैं। आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यहां से कंफर्म क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, ऐसे ही क्लास में चुटकियों में 5 मिनट के अंदर सारी की सारी ट्रिक जो आपके दिमाग में बैठा दूंगा मेरे भाई। तो सबसे पहला अपन चलते हैं नोबेल प्राइज शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? ये व्यक्ति आपके सामने है, ये नाम आपके सामने है मेरे भाई, निहोन हिदानक्यो। निहोन हिदानक्यो, यहां पे केवल इस नाम को पकड़ना है मेरे भाई, केवल इस नाम को पकड़ना है, हिदानक्यो। यहां पे केवल कौन से नाम को पकड़ना है? केवल दान क्यों को पकड़ना है मेरे भाई। दान क्यों देते हैं? तो दान क्यों देते हैं, सबसे पहले उस इंसान का देख लो चेहरा, ये चेहरा है, यही है दान क्यों। अब दान क्यों दिया जाता है तो याद रखना, दान क्यों दिया जाता है? आप भाई दान देते हो ना तो आपके मन को भाई शांति मिलती है, पीस मिलती है, तन को भी मिलती है, मन को भी मिलती है, शांति मिलती है। तो शांति के लिए ही क्या दिया जाता है मेरे भाई? दान दिया जाता है। तो ये माई जो है ये क्या कर रही है मेरे भाई? दान कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसको क्या चाहिए? शांति चाहिए। बिल्कुल आराम से क्लिक करेगा आपके दिमाग में मेरे भाई, दान क्यों? अरे दान क्यों किया जाता है? किसके लिए मेरे भाई? शांति के लिए दान किया जाता है, शांति के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। भौतिकी नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? यहां पे नाम आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहला नाम है मेरे भाई जॉन जे हॉपफील्ड। जॉन जे हॉपफील्ड, ये चेहरा आपके सामने है, ये ही व्यक्ति है जॉन जे हॉपफील्ड। दूसरा जो दिया गया वो दिया गया भाई जेफरी हिंटन को, और ये है आपके सामने जेफरी हिंटन। अब देखो ट्रिक कैसे काम करते हैं यहां पे, वो देखते हैं अपन कैसे याद करना है। तो याद कैसे करना है, कोई भी व्यक्ति है आप उसको फील्ड में भेजोगे ना मेरे भाई, खेत में भेजोगे। कई ऐसे हैं खेत में काम नहीं करते तो वो बहुत जल्दी हाफने लग जाते हैं, टायर्डनेस, थकने लग जाते हैं। तो याद रख लेना हाफ। अरे कब हाफोगे आप? जब आपको कहां भेजा जाएगा मेरे भाई? फील्ड में भेजा जाएगा। और फील्ड में भेजा जाएगा तो आप क्या करोगे मेरे भाई? हाफोगे। लेकिन ये नहीं आफेगा मेरे भाई शाहरुख खान, क्या करूं यारा कुछ कुछ होता है। ये काजोल, ये फील्ड है, ये सरसों का खेत है, सरसों के खेत में ये शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन भाई आपको शूटिंग नहीं, आपको कटाई करने जाना है। जैसे ही घर वाले कहेंगे ना बेटे सरसों की लावनी आ गई है, आपका वैसे ही भीतर से ही दिल ही हाफने लग जाएगा मेरे भाई, खिंच में जाने से, फील्ड में जाने से, खेतों में जाने से। अब क्या होगा आपका? आप हाफने लग जाओगे मेरे भाई, आप हाफने लग जाओगे। तो याद रखना भौतिकी। भौतिकी को कैसे याद रख लेना है? भौतिकी को याद रख लेना मेरे भाई फिजिक्स से। भौतिकी को कैसे याद रख लोगे मेरे भाई? फिजिक्स से। फिजिक्स से याद रखना, फिजिकल से याद रखना, फिजिक्स को बना लेना फिजिकल। अरे जिस व्यक्ति का फिजिकल खराब होगा ना मेरे भाई, फिजिकल फिटनेस नहीं होगा ना, वो खेत में जाने से डरेगा। क्योंकि खेत में जाते ही क्या करने लग जाएगा मेरे भाई? हाफने लग जाएगा। फील्ड में जाते ही हाफने लग जाएगा, ऐसे हाफने लग जाएगा। अब हाफने लग जाएगा तो वो क्या करेगा? घर वालों से पीछा छुटाएगा, हाइड करेगा। हाइड मतलब छिपना। तो ये याद रखना, हिंटन से याद रखना हाइड मतलब वो छुपेगा। और कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा, बच्चा दरवाजे से देखेगा घर वाले गया यही है। तो ये याद रखना। कैसे याद रखोगे? फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो फिजिक्स को याद रखना फिजिकल। जिस इंसान का फिजिकल वीक होगा, फिजिकल कमजोर होगा, तो खेत में, फील्ड में जाते क्या करने जाएगा भाई? हाफने लग जाएगा। कौन से फील्ड में? सरसों के खेत में, शाहरुख खान वाले खेत में हाफने लग जाएगा। घर वालों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करेगा? हाइड होगा मेरे भाई। हिंटन, हाइड याद रखना। हिंटन मतलब छुप के देखेगा मेरे भाई, छुप के। चलो क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन के क्षेत्र में मेरे भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया? अब ये आ रहे आपके सामने नाम। सबसे पहला नाम है मेरे भाई विक्टर आर एम्ब्रोस। विक्टर आर एम्ब्रोस, ये आपके सामने है, विक्टर आर एम्ब्रोस। अरे वाह क्या समाइल है मेरे भाई। नेक्स्ट आपके सामने है मेरे भाई मैरी रूकुन को दिया गया। और ये गैरी रूकुन, और ये आपके सामने है गैरी रूकुन। अरे वाह क्या शानदार व्यक्ति है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इनको याद कैसे करें? तो याद कैसे करना है जानो एक बार। याद कैसे करोगे मेरे भाई? जानते हैं। देखो यहां पे आपको क्या लेना है? देखो चिकित्सा के बारे में अगर बात किया, चिकित्सा को आप लेना मेडिसिन।
अरे मेडिसिन, मेडिसिन की जरूरत किसको पड़ेगी भाई? मेडिसिन की जरूरत किसको पड़ेगी? जिसका एक्सीडेंट हो गया है। तो याद रख लेना चिकित्सा, अरे चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए ही क्या बुलाई जाएगी मेरे भाई? एम्बुलेंस, एम्ब्रोस, एम्ब्रोस, एम्बुलेंस। अरे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करते भाई? एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस ना, रुकवाओ रुकवाओ रुकवाओ। अरे किसको रुकवाओ मेरे भाई? रुकुन, किसको रुकवाओ? एम्बुलेंस को रुकवाओ, क्योंकि क्या हो गया है? मेडिकल इश्यू हो गया है मेरे भाई। तो किसको रुकवाना है? तो एम्बुलेंस को क्या करना है? स्टॉप करना है। तो याद कैसे रखोगे? एम्ब्रोस, याद ना, एम्ब्रोस, एम्ब्रोस किसको बुलाया जाएगा? एम्बुलेंस को क्या किया जाएगा मेरे भाई? रोका जाएगा, रुकुन, रुकवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है। किसका विषय है? चिकित्सा का, मेडिसिन का। चलो यहां तक आई थिंक क्लियर है मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ये आपके सामने है और ये महिला आपके सामने है मेरे भाई, और ये है हांगकांग। कैसे याद रख लेना है? देखो याद कैसे रखना है, साहित्य में हांगकांग को दिया गया। क्यों दिया गया वो अलग विषय है, लेकिन यहां पे याद कैसे रख लेना आपको? साहित्य को याद रख लेना मेरे भाई। हत्या, अरे हत्या, हत्या, हत्या किसने की? कौन ने की मेरे भाई? हत्या, हत्या कौन ने की? पूछा जाता है कि भाई ये हत्या, ये मर्डर कौन ने किया मेरे भाई? अरे ये मर्डर कौन ने किया, ये हत्या किसने की मेरे भाई? ऐसे पूछा जाता है ना। तो याद रख लेना ये मर्डर कौन ने किया, इस तरीके से मर्डर किया, लेकिन किया किसने मेरे भाई? कौन ने किया। तो याद रखना मर्डर, हत्या, हत्या कौन ने किया, हत्या कौन ने किया, इस तरीके से आपको चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट है रसायन, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार। याद कैसे रखना है? पहले अपन नाम देख लेते कि किनको दिया गया। एक चेहरा आपके सामने है, सबसे पहला डेविड बेकर, डेविड बेकर को दिया गया ये चेहरा आपके सामने। वाह। नेक्स्ट चेहरा आपके सामने रसायन में जॉन जैम्पर, ये आपके सामने है जॉन जैम्पर मेरे भाई। और तीसरा आपके सामने है डेमिस हासाबीस, और ये आपके सामने है हासाबीस। याद कैसे रखना है? ट्रिक जो है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ट्रिक यहां पे है। याद कैसे रखना है मेरे भाई? रसायन, रसायन की बात कर रहा है, रसायन, केमिकल, केमिकल वाला अगर आप खाना खा लोगे ना मेरे भाई, रसायन वाला, केमिकल वाला खाना खा लोगे, तो केमिकल वाला खाना क्या होता है मेरे भाई? बेकार होता है मेरे भाई, नहीं खाना चाहिए। केमिकल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, केमिकल वाला खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? केमिकल वाला खाना खा लोगे ना मेरे भाई, क्या चली जाएगी? जान चली जाएगी। पता है कितने लोगों की जान चली गई थी? 20 लोगों की जान चली गई थी मेरे भाई, 20 लोगों की जान चली गई थी। कौन सा खाना खाने से? केमिकल वाला खाना खाने से ना, चाउमीन, पिज्जा, ये वो चाउ म्याऊ खाने से। तो याद रखना कितने लोगों की जान चली गई? 20 लोगों की। कौन सा खाना खाने से? केमिकल का। तो रसायन में 3 लोग। डेविड, याद रखना, बेकार, 20 लोगों की क्या चलेगी? जान चलेगी। क्या खाने से? रसायन खाना खाने से। चलो नेक्स्ट है आपके सामने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया है? अर्थशास्त्र में किसको दिया गया? ये सबसे पहला चेहरा आपके सामने है और इसका नाम है डैरेन एसामोग्लू। डैरेन एसामोग्लू ये आपके सामने है, नाम से ही यार, शक्ल से भी ऐसा ही लग रहा है, मोगलू। नेक्स्ट आपके सामने है साइमन जॉनसन, और ये आपके सामने मेरे भाई साइमन जॉनसन। और तीसरा ये आपके सामने जेम्स रॉबिन्स, जेम्स रॉबिन्स को दिया गया। इनको कैसे याद रख लेना? बहुत आसान सी बात है मेरे भाई। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स मतलब किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? धन की बात कर रहा है। अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स मतलब किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? धन की बात कर रहा है, धन की बात कर रहा है। यहां पे क्या होगा? अरे यहां पे क्या, कैसे याद रख लेना आपको मेरे भाई? आपका जो मन है ना मेरे भाई, आपके मन को क्या लग रहा है मेरे भाई? डर लग रहा है। आपके मन को क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्यों लग रहा है डर? क्योंकि आपका जो सन है ना मेरे भाई, आपके मन को देखो, एक तो नॉर्मल सा इसमें याद रख सकते हो, रन मन सन, 3 चीजें हैं, रन मन सन, रन मन सन। रन मन सन मनी जो है, मनी जो है, रन मन सन कब मांगी जाती? किसी को किडनैप कर लिया जाता तब मांगी जाती है, तो वो भी धन से संबंधित होगी। एक बहुत ही इजी भी मैं यहां पे बता सकता हूं आपको कि आपके मन को क्या लगेगा मेरे भाई? डर लगेगा। कब लगेगा? जब आपका सन काम नहीं करता तो आपको लगेगा भाई वो काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? अरे मांग लू, मांगेगा। क्या मांगेगा? भीख मांगेगा मेरे भाई। आपका सन अगर काम नहीं कर रहा है तो एक समय में क्या मांगेगा? भीख मांगेगा। तो आपके मन को क्या लगेगा? डर लगेगा। क्या लगेगा? डर। क्यों? क्योंकि आपका सन क्या मांगेगा मेरे भाई? भीख मांगेगा, भीख मांगेगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी मेरे भाई। एक बार देखते ही
और ये आने वाले उनकी फील्ड्स है कि भाई किसको दिया गया है, कौन से क्षेत्र में, लेकिन किस काम के लिए दिया गया है ये भी आपको देख लेना। डेविड बेकर को किसके लिए दिया गया है, प्रोटीन डिजाइन के लिए, और प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिकेशन के लिए किसको दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। उससे नेक्स्ट जो है ये सारे के सारी जो है, ये सारे की सारी जो पीडीएफ है मेरे भाई, ये सारे की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है वो ही सेम, बैक टू एजुकेशन, सेम टाइम सेम जगह मेरे भाई। ये सारी चीजें आपकी, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बैक टू एजुकेशन पे मुहैया करवा दी जाएगी मेरे भाई, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और उसके साथ साथ हमसे अगर जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, कोई भी क्यूरी अगर आपकी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो ये अपना इंस्टाग्राम है बैक टू एजुकेशन, इसको भी आप फॉलो करके वहां पे आप जुड़ सकते हो। और ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्यूरी, कोई भी आप अगर सुझाव देना चाहते हो तो यहां पे आप डाल सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, कमेंट करके बताना ये जो ट्रिक थी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।